नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारे ब्रेन में दो तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। पहले नंबर पे आता है सेरोटोनिन और दूसरे नंबर पे आता है डोपामाइन। ये जो दो तरह के केमिकल्स होते हैं, ये जो दो तरह के रसायन होते हैं, यह हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में यह खुशी के रसायन होते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो इससे हमें खुशी महसूस होती है और यह हमारे ब्रेन में धीरे धीरे करके रिलीज होते रहते हैं और इसी के कारण हमें हैप्पीनेस महसूस होती है। जब यह हमारे ब्रेन में धीरे धीरे करके रिलीजिंग जो होता है कम होने लगता है तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हमें उदासी रहने लगती है, हमें नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें एंजाइटी महसूस होने लगती है। यह ओनली फॉर दो केमिकल्स की वजह से होता है। पहले नंबर पे आता है डोपामाइन और दूसरे नंबर पे आता है सेरोटोनिन। ये समय समय पे यदि रिलीज ना हो तो हमें उदासी आने लगती है, हमें घबराहट होने लगती है, हम किसी भी काम को जल्दबाजी में करने लगते हैं। ओनली फॉर ये दो केमिकल्स की वजह से होता है। दोस्तों, ये जो दो केमिकल्स होते हैं, हम होम्योपैथिक मेडिसिन से धीरे धीरे करके इसे रिलीज करवा सकते हैं। यदि हम डिप्रेशन में हैं, यदि हम एंजाइटी में हैं, हम उदासी में हैं, हमें चिंता बनी रहती है, तो ये दो केमिकल्स है जो हमारे ब्रेन में धीरे धीरे करके रिलीज होने लगेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसे हम लेके हम अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, यह दो तरह के जो प्लेजर होते हैं, जैसे हम कोई भी वर्क कर रहे हैं जैसे हमें खुशी महसूस होती है, जैसे हम अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल हम धीरे धीरे करके अधिक मात्रा में लेने लगते हैं तो हमें इसकी आदत हो जाती है, क्योंकि यह ब्रेन में जाके डोपामाइन और सेरोटोनिन को रिलीज कर देते हैं, जिससे हमें हैप्पीनेस महसूस होने लगती है, खुशी महसूस होने लगती है और इसको हम अत्यधिक मात्रा में धीरे धीरे करके इसकी क्वांटिटी इसकी हमारी बॉडी में बढ़ने लगती है। और यही जब एक्सेसिव मात्रा में हो जाता है तो यह धीरे धीरे करके डोपामाइन और सेरोटोनिन को रिलीज करना बंद कर देता है। इसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसके कारण हमें चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती है, हम गुस्सा करने लगते हैं। ये ओनली फॉर इसी के कारण होता है। जैसे हम अत्यधिक मात्रा में SEX करने लगते हैं, हस्त मैथुन कई व्यक्ति करने लगते हैं, उसमें धीरे धीरे करके व्यक्ति को शुरुआत में मजा आने लगता है। शुरुआत में जैसे सिगरेट पी रहे हैं या फिर गुटखा वगैरह खा रहे हैं तो हमें फील गुड महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है और यह डोपामाइन और सेरोटोनिन को लेवल को धीरे धीरे करके रिलीज करने लगता है और एक्सेसिव मात्रा में रिलीज करने लगता है तो हमें हैप्पीनेस महसूस होने लगती है। और यदि हम इसे बंद कर दें तो हमें सेडेशन महसूस हो जाता है। तो ये जो दो केमिकल होते हैं तो हमें यह हैप्पीनेस महसूस करवाते हैं या फिर हमें उदासी, चिंता, डिप्रेशन में डाल देते हैं। और कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम एलोपैथिक में लेते हैं तो यह केमिकल्स जो है डोपामाइन और सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं। जब तक हम मेडिसिन लेते हैं तो हमें रिलीफ रहता है और जैसे ही हम इसे बंद कर देते हैं तो हमारे शरीर में वही प्रॉब्लम्स फिर से क्रिएट हो जाती है। यदि हम होम्योपैथिक में सही मात्रा में मेडिसिन लें और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम 6 महीने तक मेडिसिन लें तो हमारी यह प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पहले नंबर पे वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको लेके आनी है और उसे आपको यूज करनी है। पहले नंबर पे आती है दोस्तों कालीफॉस वारेक्स में। आपको वारेक्स में लेके आनी है, टाइट्रेशन फॉर्म में लेके आनी है। मैं पिक्चर लगा देता हूं, देख लीजिए। इसे 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है। 6 महीने तक रेगुलर आपको लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आपको लेके आनी है दोस्तों इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा जो है दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति दुख और दर्द में रहता है, उसे बहुत तकलीफ होती है और वह अपना दुख दर्द बयां नहीं कर पाता है और चिंता उसे बनी रहती है, घबराहट उसे महसूस होते है, तनाव उसे रहता है और व्यक्ति धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चला जाता है तो इग्नेशिया उसमें यूज की जाती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को व्यक्ति को दी जाती है तो प्रॉब्लम्स पूरी तरह से व्यक्ति की ठीक हो जाती है। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिंकम मेटेलिकम। जिंकम मेट बहुत ही अच्छा काम करती है हमारी बॉडी में। जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, तनाव है और काफी लंबे समय से व्यक्ति यदि परेशान रहता है तो उसमें जिंकम मेटेलिकम 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को यूज की जाती है। ये जो 3 मेडिसिन है काफी इफेक्टिव है, आप यूज कर सकते हैं। यदि आपके मन में सुसाइडल टेंडेंसी बनी रहती है, सुसाइड करने की आपको इच्छा रहती है, उदासीपन ज्यादा रहता है तो साथ में ऑरम मेटेलिकम आप यूज कर सकते हैं। ऑरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी में यूज करना है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। आपके मन के विचार बदलते रहते हैं, सुसाइड कर लूं या फिर मर जाऊं, इस तरह के विचार भी आने लगते हैं तो
आप इस मेडिसिन का 30 पोटेंसी में यूज करिएगा, 2 से 3 महीने तक आप रेगुलर ले सकते हैं, पर इतना लंबा मेडिसिन लेने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, पूरी तरह से पहले ही आपको आराम हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों, जिन व्यक्ति को प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती, नींद ना आने के कारण इस समस्या से आप परेशान हैं, फिर तनाव होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, चिड़चिड़ाहट आपके मन में आने लगती है, तो फैसीफ्लोरा इनकारनाटा मदर टिंचर में आता है। मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। इस मदर टिंचर का यूज आपको 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में आपको यूज करना है। रेगुलर 6 से 1 साल तक आप कंटिन्यू इसे ले सकते हैं। जिनको एल्कोहल एडिक्शन है या फिर आप किसी चीज का नशा कर रहे हैं जिसके कारण आपको यह प्रॉब्लम्स है, तो आप फैसीफ्लोरा इनकारनाटा 1 महीने तक आप ले लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये जो मेडिसिन होती है समय समय पे डोपामाइन और सेरोटोनिन को हमारे ब्रेन में रिलीज करते रहती है, और हम जैसे ही अल्कोहल लेना बंद कर देते हैं या कोई ऐसी नार्कोटिक ड्रग हम ले रहे हैं तो उससे बंद कर देते हैं, तो यह धीरे धीरे करके हमारे हार्मोन्स को रिलीज करते रहते हैं और हम धीरे धीरे करके उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से, उस गुस्से से बिना मेडिसिन के बाहर आ जाते हैं। यह जो मेडिसिन है प्योर होम्योपैथिक है, इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इसे आप कंटिन्यू लीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। आपके परिवार में, फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो इस वीडियो को आप उन तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह इस मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।